हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए, ये जो है ये कार्मिक है और देखते हैं कि कार्मिक में जो भी आपके हेटर्स हैं, जो नियर डियर, जो बहुत क्लोज वंस आपके हेटर्स हैं, बहुत क्लोज हेटर्स जो हैं उनकी एनर्जी पकड़ना चाहेंगे। बहुत क्लोज वंस और भी हैं तो और भी देखेंगे इस वक्त उनको कैसा लग रहा है आपके बारे में। आपके जो एनर्जी है इस वक्त की, उनको क्या ट्रिगर कर रहा है, क्या कुछ फील हो रहा है, क्या कुछ देख रहे हैं आप में, तो उनको कैसा फील हो रहा है आपको देख के। ठीक है, तो जितना लवर्स की एनर्जी नहीं होती है ना, उतनी हेटर्स की एनर्जी होती है। लवर्स तो शायद सोच भी ले कि चलो ठीक है भूल जाए, बट हेटर्स जो होते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी रिश्ते में हो, हेटर्स विरोधी तो, हेटर्स तो दुश्मन जो होते हैं, नफरत करने वाले जो होते हैं, वो तो वैसे ही होते हैं। तो बताइए, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो मेरे व्यूअर्स के हेटर्स हैं, तो इस वक्त जो एकदम क्लोज वंस हेटर हैं, जो बिगर हेटर हैं, जो सबसे बड़े हेटर हैं, इस वक्त उन कैसा देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स के अंदर। देखते हैं तो क्या कुछ देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स के अंदर में, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं बताइए। और क्या कराना चाहते हैं ये भी बताइएगा कि उनकी क्या एनर्जी है, क्या मंशा है इस वक्त की, उनकी मन स्थिति क्या है। तो ऐसा आ रहा है कि नेगेटिव व्यक्ति का मन स्थिति क्या करेंगे जान के, वो तो हमेशा सोचते ही रहते हैं और कभी भी उनका माइंड जो है आराम नहीं करता है, क्योंकि आराम हराम लगता है उनको, क्योंकि उस पल को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे व्यक्ति बनाने में लगाते हैं और बुरे व्यक्ति जो है वो उसको बिगाड़ने में लगाते हैं। ठीक है, तो आपकी एक एनर्जी आ रही है यहाँ पे, इसको ले लेती हूँ मैं। ट्रिगर कर रहा है उनको इस वक्त आपका जो मेंडिंग है, आपका जो चीज़ों को सुधारना है, बनाना है, ये चीज़ उनको बहुत ट्रिगर कर रहा है। कोई भी चीज़ बिगड़ जाता है, कहाँ से भी बिगड़ जाता है, तो आप बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाने में बहुत यकीन रखते हैं। ये चीज़ उनको बहुत ट्रिगर करता है। आपके हेटर्स को इस वक्त जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। और बताइए क्या कुछ ट्रिगर कर रहा है। तो इसी से पता चलता है कि अगर आप बनाने में यकीन रखते हैं और वो बिगाड़ने में यकीन रखते हैं, तो आप दोनों का वाइब्रेशन एक जैसा नहीं है, आप दोनों की मैच नहीं हो सकती है कभी भी। अच्छा, आप आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ट्रूथ बी टोल्ड, ओके। देखेंगे। और बताइए, एक और दे दीजिए बस, ओनली वन मोर प्लीज़। तो देखते हैं, एक और देख लेती हूँ, जो भी देना चाहेंगे प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ दीजिए। एक और कार्ड दे दीजिए कि जो हेटर्स हैं, या तो उनकी एनर्जी दे दीजिए, या व्यूवर्स की कौन सी एनर्जी देख के वो ट्रिगर हो रहे हैं। कार्ड के साथ साथ इंट्यूशन भी दीजिए मुझे। देखो फिर यही आ गया। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुधारने में यकीन रखते हैं। जो भी चीज़ बिगड़ जाती है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोई सा भी चीज़ हो, आप बनाने में, सुधारने में बहुत ही ज़्यादा आप यकीन रखते हो, और आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ रहते हो। और जो भी आपका सच है आप उसको बोल देते हो, और आपके जो हेटर्स हैं आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, और वो हमेशा मास्क लगा के आते हैं आपके पास में। वो मास्क लगा के आते हैं, आपके जैसा बनते हैं, और सच्चाई जो है आपसे निकलवाते हैं, जानते हैं। उसके बाद वो काम करना शुरू करते हैं। कहाँ ले जाते हैं आपको? ऐसे जगह ले जाना चाहते हैं, ऐसे जगह फंसाना चाहते हैं जहाँ क्रॉस रोड हो, फॉग इन दी रोड, जहाँ रोड बंद हो, मतलब जैसे कांटे तीर के तरह चीज़ है, जहाँ चुभेगी, जहाँ आप जा नहीं सकते, ज़बरदस्ती नहीं जा सकते हैं, उस क्रॉस रोड पे आपको ले जाना चाहते हैं। क्योंकि सच जान जाएंगे, आपके सपने जान जाएंगे, तो आपके सपने बिगाड़ना करना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपको कोई ना कोई
आपको किसी भी तरह का खजाना मिलने वाला है। वो खजाना, जैसे लोग हैं, अगर आप जॉब कैरियर के बारे में जानना अगर सपने देखे हैं तो वो सपने पूरे होंगे। यहाँ ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप परमात्मा के बहुत करीब होने वाले हैं। परमात्मा से आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। आपको धन दौलत रुपया पैसा आपको उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन वो भी आपके पास आएंगे। धन दौलत रुपया पैसा जो भी खजाना है वो आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं से भी मिल सकता है। जब आना हो, जब बोलते हैं ना छप्पर फाड़ के मिलता है, जब मिलना हो तो हो सकता है जो को आप लोग कहीं सी साइड पे जाएं, कहीं पानी में जाएं, वहाँ से आपको कुछ भी ना कुछ, देखो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ऐसा अबेंडेंस है ना, आपको वहाँ से मिलेगा। सेरेंडिटी पीटी, ओके। तो कुछ ऐसा खजाना आपको मिलने वाला है। पानी से इसका कनेक्शन है, पानी से, वाटर से कनेक्शन है। तो सी साइड पे आप लोग जा सकते हैं, कहीं ऐसा जगह जहाँ बोटिंग करें और आपको कुछ वहाँ पे डाउनलोड होगा, कुछ वहाँ से अवेकनिंग होगा, कुछ वहाँ से आपको एक कुछ डायरेक्शन का पता चलेगा आपको, और कुछ अबेंडेंस है। ये जो चीज़ें हैं सडन, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपका जो दशा और दिशा है बिल्कुल इस वक्त चेंज होने वाला है। 360 डिग्री के एंगल में आपको समझ में नहीं आएगा कि इतना चेंज आपके लाइफ में कैसे आ गया। तो इस एनर्जी को ज़रूर आप लोग वेलकम करें। ये जो एनर्जी है बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मतलब सडन जाने वाले हैं, और ये चीज़ आपके हेटर्स को पता है, क्योंकि जो भी चीज़, जो भी लोग होते हैं ना, जो इस तरह के काम में किसी के भाग्य को बदलना यानी कोई कॉमन बात नहीं है, तो उसके पास ऐसी पावर होती है जिससे वो बदल सकते हैं। तो उस चीज़ को बदलते बदलते अब वो खुद क्रॉस रोड पे आ गए हैं, और चेहरा छुपाते 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 उनका जो एक्सपोज है वो हो चुके हैं। आपके जो हेटर्स हैं वो आपके सामने एक्सपोज हो चुके हैं, आपने उनको जान गए हैं, पहचान गए हैं। अब जो है आपका अंदर का जो नॉलेज है वो आपको अंदर, आपका जो चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप हेटर्स को बताएं कि हम तुम्हारा असली चेहरा जानते हैं, लेकिन उसके अंदर खोपड़ी में क्या कुछ चलता है ये आपको बहुत अच्छा से, सच्चाई जो है आप जान गए हैं। और हो सकता है समय आया तो पूरी सच्चाई को आप खोलेंगे भी, खोलेंगे, क्योंकि आपसे जो बातें निकलवाते रहे हैं और उसका जो मिसयूज कहाँ कहाँ कितना कैसे किए हैं, ये सब आपके पास में क्या है, डाउनलोड पड़ा है, डाउनलोड पड़ा है। तो आपको पता है कि इस समय ऐसा क्यों हुआ था। अच्छा, तो मैंने इससे कंसल्ट की थी, इससे बात किया था, किए थे, तो इसकी वजह से मेरा चीज़ बिगाड़ा हुआ था, इसकी वजह से उसका चीज़ बिगाड़ा हुआ था। तो अब जो कड़ियाँ जो बिखरी हुई थी इधर उधर इधर उधर इधर उधर, वो सारी कड़ियाँ जो है आपके लाइफ में जुड़ने वाली है। आप अवेकन हो रहे हैं, आपके डाउनलोड्स आने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो। और चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें आपके लाइफ में बिगड़ गई है वो चीज़ें सुधरेगी। पहले जो आपका जो फ्रीक्वेंसी है चीज़ों को सुधारना, जो फ्रीक्वेंसी आपने छोड़ी है यूनिवर्स में, तो अभी वो चीज़ें, वो फ्रीक्वेंसी में आप आने वाले हैं। और जो आपके हेटर्स ने फ्रीक्वेंसी छोड़े हैं वो उसमें आ चुके हैं। इस वक्त जो है हेटर्स को, अगर आपके बहुत ही, आप लोग नो कांटेक्ट जैसे सिचुएशन में हो सकते हैं, हेटर्स को आपसे दूर कर दिया गया है, क्योंकि आपको कुछ मिलने वाला है, आपको कुछ मिलने वाला है। आपके लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, एक मेगा शिफ्ट होने वाला है। बहुत लोगों को 555 नज़र आ रहे होंगे और साथ में 44 भी नज़र आ रहे होंगे। 555 मेगा शिफ्टिंग को दिखाता है, 44 जो दिखाता है प्रोटेक्शन को दिखाता है। तो आप प्रोटेक्ट हैं, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा गया है, क्योंकि आप यूनिवर्स के बच्चे हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, आप सच्चाई पे, अच्छाई पे, धर्म पे विश्वास करते हो। तो आज डिफरेंट हम तरीके से देखेंगे। एक डिफरेंट हमने डेक लिया है, फिर हम एक डिफरेंट डेक से देखेंगे, अगेन टैरो से देखेंगे कि ऐसा क्या है। तो देखते हैं कि इस वक्त जो हेटर्स की एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें कि क्या है। गाइज, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। तो जैसे मैंने कही थी कि उनका मास्क आपके सामने उतर चुका है, तो यह उनका मास्क जो है वो आने वाले भविष्य में उतर चुका है। और अभी भी आपको सबको, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि उन्होंने, कि आपका एक्सीडेंट भी उन्होंने करवाया था कभी भविष्य में, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी उन्होंने बनाया था। और आपको
एक गुड़िया की तरह उन्होंने नचाया है, एक कठपुतली की तरह उन्होंने नचाया है अपने पावर से, अपने ये से, और ये क्रॉस रोड के पास आपको ले जाके खड़ा किए थे, वो कर दिए, काम कर दिए। लेकिन क्या हुआ है, वहाँ से अचानक से आप निकल गए हो, उस जगह से अचानक से आपके मोड़ आ गए हैं। और जिनका जिनका नहीं आए हैं, अचानक से अगर आप इस रोड पे खड़े हो चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, डेड एंड पे आ चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अचानक से आपके पास में कुछ बहुत मेगा शिफ्टिंग होने वाली है, इसका ध्यान रखिएगा। फिजिकली, मेंटली, हार्टली अपने आप को प्रिपेयर रखें, ठीक है। तो आपको मेगा, यहाँ से आपको यूनिवर्स निकाल रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस की दुनिया में आप जाने वाले हो। एक कोई ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कोई एनर्जी, आपके एंसेस्टर, देखिए यहाँ पे कोई निकालने वाला पहले से खड़ा है। इस फोक के ऊपर में ये एनर्जी देख रहे हैं, पहले से कोई ना कोई ऐसा यूनिवर्सल एनर्जी, क्योंकि पता है कि आप बहुत सीधे साधे भोले भाले हो, आपको गधे बना के, गधे से ज़्यादा की अहमियत उन्होंने नहीं समझा है। बहुत ज़्यादा आपसे काम करवाए हैं, किसको किसको किनको किनको ये रेजोनेट करे, कितना करे, प्लीज़ आप लोग लिखा करिए, ताकि हमें भी बनाने में थोड़ी सहूलियत होती है ना, हमें भी पता चलता है कि हाँ आप लोगों की एनर्जी कितनी पकड़ रही है। तो गधे की तरह आपको काम कराया है, और आपका जो दिमाग है वो बांध दिया था, आपका जो माइंड था वो इनके आगे नहीं चलता था। बहुत अच्छे से कठपुतली की तरह नचाया है, आपको मैनिपुलेट किए हैं, सब कुछ किए हैं। लेकिन आज उस जगह पे आ गए हैं, आज उस जगह पे आए, अगर उनको आज ये फील हो रहा है कि जो अपने उंगली में आपको नचा रहे थे ना, एक्चुअली जो है उनका कार्मा भर रहा था, ऊपर परमात्मा इनसे ये करवा रहे थे। देर आए दुरुस्त आए, उनको अक्ल इस चीज़ का आ चुका है। और बहुत ही ज़्यादा माइंड लगाने वाला व्यक्ति, स्ट्रेटजी बनाने वाला एक व्यक्ति का जो पोल था वो खुल चुका है, मास्क हट चुका है। तो अभी देखते हैं, और आपको सब पता चल चुका है कि जो ये दिखाते थे वो थे नहीं, जो थे वो दिखाते नहीं थे, दिखाती नहीं थी जैसे भी अपने हेटर्स को। तो देखिए आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है, आपकी धन संपत्ति चोरी होने वाली है। जो भी आपका खजाना था, चाहे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड था या कुछ था, उनका प्रोग्रामिंग था, उनका स्ट्रेटजी था, मतलब उसको चुराना, उसको बनाना आए थे। लेकिन इस वक्त उनको रोक दिए गए हैं, यहाँ तक वो नहीं पहुँचेंगे। यहाँ तक एंसेस्टर आपको रोक दिए गए हैं, यहाँ तक आए ताकि परमात्मा की मर्जी थी। अब जो इस क्रॉस रोड से, ये जो बहुत खतरनाक रोड से, ये जो आपके अंदर जो मेगा शिफ्टिंग आने वाला है, आ चुका है, आ रहा है, आने वाला है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों को आ चुका है, बहुत लोग इस फेज से गुजर रहे हैं, और कुछ लोग कमर कस लीजिए गुजरने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है कि एक चेंज आने से क्या होता है ना, आपको बेचैनी सी होती है, एकदम अच्छा नहीं लगेगा, यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तब आपको पता नहीं होता है क्यों हो रहा है। मान लो कि वो एक जॉब कर रहा है, उसकी जॉब सडनली चली गई, बोले यार तुम कल से मत आना, तुम्हारा काम ख़राब था, ऐसा था वैसा था, कितना बुरा लगेगा, यार हमने तो 100% बेस्ट दिया था, यार तो सब किया था। पता चलेगा आप 5 दिन 10 दिन रोए पीटे सब किए, सडन कहीं से अपॉर्चुनिटी आ गई, 2 पोस्ट ऊपर, दूसरे शहर में जाना है, अरे यार फिर शहर में जाना है, नया जगह जाना है। तो ये जो शिफ्टिंग होती है ऐसे होती है। जो भी आपको अगर बुरा हुआ है तो समझ लीजिए कि कुछ अच्छा मिलने वाला है। एक आप उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, उम्मीद का दामन कभी भी ना छोड़े। तो उन चीज़ों को ये चोरी करने पे लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है इसमें, और आपको जो है बहुत ही ज़्यादा इन्होंने टॉर्चर भी किया है, बेवकूफ़ भी बनाया है, और आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इसने हैक किया है, और किए हैं। जो भी हैं आपके हेटर्स अच्छे नहीं थे। तो आप लोग गणेश जी की ज़रूर पूजा करें। गणेश जी की ब्लेसिंग जो है आपको, देखो गणेश जी की ब्लेसिंग एंड टैरो, ये इसको यहाँ में मतलब ये करने वाली थी, आ गया। तो गणेश जी का पूजा, गणेश जी की उपासना, गणेश जी का मंत्रा जो भी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैट करें। गणेश जी विघ्न हरता है, विघ्न हरेंगे और आपको इस यहाँ तक लेके जाएंगे। और टैरो की एनर्जी जो है, टैरो की एनर्जी से आपको दशा और दिशा आपका लाइफ का बदलेगा, और टैरो से पता चलेगा। एक ऐसा व्यक्ति थे जो आपके लाइफ में हमेशा कहीं भी लड़ाई करवाते थे, फिर आते थे आपको छुड़ाने के लिए। तो आप देखिएगा कि ऐसा कौन व्यक्ति आपके लाइफ में थे जो सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा छुड़वाया है, और ये दिखाए हैं उन्होंने कि आपको गुस्सा मत करो, पानी पियो, दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, बड़ी प्यार से बोलना चाहिए। इस तरह से आपके लाइफ में कौन व्यक्ति थे जो अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आते थे आपका पैचअप कराने के लिए। तो जो पैचअप कराते थे ना, वही वो जो है रिश्ते को पहले बिगाड़ते थे बहुत बुरी तरह से। लेकिन इस वक्त उनको ये मौका नहीं मिल रहा है,
इस वक्त ये मौका नहीं मिल रहा, ये मौके को ढूंढ रहे हैं, उस चीज़ का देख रहे हैं कि आपका फिर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो किसी भी तरह का, तो वो कंप्रोमाइज़ कराने के लिए आए, लेकिन इस वक्त नहीं हो रहा है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है मुझे ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये जो सडन सा अबंडेंस आ रहा है, गणेश जी का जो ब्लेसिंग आ गया है, उनका मनसा यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। राइट, आप बताते जाइएगा आप लोग किनको किनको कितना रेजोनेट किया, किससे देखे किससे देखे। तो बताइए, और हेटर्स के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। तो लो जी, जस्टिस आ रहा है आपके लाइफ में। अगर ब्लेसिंग आ गया है, अगर अबंडेंस आ गया है, तो जस्टिस तो समझो कि आपको मिल चुका है। गणेश जी जब और ये जो ब्लेसिंग है ये गणेश जी आपको दे रहे हैं। राइट, ये जो ब्लेसिंग है ये गणेश जी आपको दे रहे हैं। तो जितना आप विघ्नहर्ता की पूजा करेंगे उतना विघ्नहर्ता जो है धोएंगे पकड़ के। क्यों धोएंगे? क्योंकि ये जो इनका सर कट चुका था, महादेव ने इनका सर काटे थे। राइट, और ये जो हाथी का सूंड लेके आए हैं, माता पार्वती की वजह से इनको मिला है। तो दोनों की ब्लेसिंग है गणेश जी के साथ। तो जब आप गणेश जी की पूजा करेंगे, जो मुझे देखो मैसेजेज आ रहे हैं वो मैं दे रही हूँ, गणेश जी की जब आप पूजा करेंगे तो ये इसलिए वर्क करेगा क्योंकि इसमें महादेव, देवादिदेव महादेव की एनर्जी रहेगी और माता पार्वती की एनर्जी रहेगी, आदि शक्ति की एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पे उनकी एनर्जी, आदि शक्ति की एनर्जी है ना, अर्धनारीश्वर की एनर्जी एंड विघ्नहर्ता। तो जब तीन पावर काम करेंगे तो कितने भी बड़े हेटर्स हो, कितने भी एनर्जी को यूज करते हो, उनका परास्त होना निश्चित है। और जो जिस धर्म के लोग हैं, अपने अपने धर्म से आप अपने अपने परमात्मा के आगे, अपने अपने जिस भी ईश्वर के रूप स्वरूप को मानते हैं, जो आपके हाईएस्ट है, आप उनके आगे सरेंडर कर दीजिए, आपको भी आपका रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, और जिनका कुछ भी समझ में नहीं आता है पूजा पाठ ज़्यादा, वो सीधे डिवाइन यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, उनका भी आ जाएगा। तो बताइए, ये एक्सीडेंट एंड मेंडिंग, वाओ, एक्सीडेंट एंड मेंडिंग। तो हो सकता है जो भी आपका एक्सीडेंट करवाए थे उस वक्त आपको पता नहीं चला था, लेकिन इसको फिर से लेंगे, एक कार्ड लेंगे, पता नहीं चला था आपको। तो इस वक्त लगता है कि आपके हेटर्स एक्सीडेंट से बहुत डर रहे हैं। अगर वो मतलब इंजरी से बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं, डेंजर उनको लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई, क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, हेटर्स को ऐसा क्यों लग रहा है, डर क्यों रहे हैं? जो आपको डराए थे ना, वो डर उनके अंदर आ गया है। किंग ऑफ कप्स, तो उनकी जो खूबसूरती है, उनका सही सलामत रहना, उनका वेल मेंटेन रहना, उनकी जो है और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत लोगों का एक्सीडेंट करवाया है। आपके हेटर जो है वो बहुत लोगों का एक्सीडेंट करवाए हैं। तो इस वक्त जो है वो नहीं चाहते हैं कि उनके हाथ पैर में कोई फ्रैक्चर हो, उनका पहनना ओढ़ना, उनका ये इस तरह का चीज़ें आ रही है कि कोई कुछ जाने, कोई पहचाने, या कोई हम इस तरह से करें। तो अगर उनको, वो जब कभी भी किसी का बहुत बुरा करते हैं तो उनका लाइफ में उनका एक एक्सीडेंट बनता है, एक एक्सीडेंट होता है जो घुटने पे उनको चोट लगती है, ऐसा भी आ रहा है मुझे। और तो आपका जो एक्सीडेंट उन्होंने कराए हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा कराने की कोशिश की है, हुआ नहीं है, बच गए हैं थोड़ा बहुत से। तो पैर बहुत लोगों का उन्होंने इंजर्ड करवाया है, बहुत लोगों का पैर उन्होंने मतलब तोड़वाया है, ऐसा लग रहा है। तो इस वक्त उनको डर लग रहा है कि कहीं उनका पैर ना टूट जाए। और आपका भी तोड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन आपकी टूटी नहीं है, ऐसा लगता है आपकी टूटी नहीं थी। अगर किन लोगों की टूटी थी तो मतलब यहाँ तो ज़्यादातर आ रहा है कि वो तोड़ नहीं पाए थे, आपका जो है बिगाड़ा नहीं कर पाए हैं, आपका पावर, आपका चीज़ें वो बिगाड़ा जो है बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं। और आपके पैसे में, आपके चीज़ों में इस वक्त उनकी बहुत नज़र है, आपकी खूबसूरती पे उनकी बहुत नज़र है, ध्यान रखिएगा। आपकी हेटर्स का बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है उनको आपके ऊपर में। आई लव यू शब्द सुनाई दे रहा है मेरे को, आई लव यू। आप जितना बोलते हैं आई हेट यू, उतना उनको तन बदन में आग लगती है। वो कहना चाहते हैं आई लव यू, क्योंकि उनको एक मिनट, ये कार्ड थोड़ा हमको छुपाना पड़ेगा। तो आपका काम इस वक्त नहीं रोक पा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप चल रहे हैं। और पैसा, कैरियर जो है आपका बिगाड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना कर नहीं पा रहे हैं। और इस वक्त जो है काफ़ी नाराज़ हैं आपसे, या आप नाराज़ हो उनसे, उनके करनी से।
तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों हैं। आपके जो हेटर्स हैं वो मेल भी हैं एंड फीमेल भी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो और बताइए, हेटर्स की एनर्जी देंगे या क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में देंगे या उनकी पहचान बताएंगे, पहले प्लीज़ मुझे बताइए। तो आपके हेटर्स कंसल्ट कर रहे हैं किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, आपके पैसे को हड़पना चाहते हैं, आपके पैसे को हड़पना चाहते हैं और लगे हुए हैं किसी न किसी कहीं भी जगह पे अपने कारनामे, अपने मैजिक करने पे आपके हेटर्स जो है लगे हुए हैं, और ताकि आप उनके पैसा प्रॉपर्टी जो भी है वो मतलब वहाँ से आप छोड़ छाड़ के चले जाएं, घर परिवार गृहस्थ जीवन आप छोड़ के चले जाएं ताकि वो आके ऑक्यूपाई करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल हैंड है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो ऐसा लगता है जब आप निकल के जाएंगे तो यूनिवर्स जो है आपको बरकत देगी, यूनिवर्स जो है सडन आपको हेल्थ वेल्थ सब कुछ देने वाली है, तो परेशान मत होइए। तो यहाँ पे पेपर के डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसा होशियारी दिखाता हुआ, कुछ ऐसा माइंड के साथ खेलना, आपका कुछ ट्रिकी नेचर मुझे आ रहा है। तो यहाँ ब्लेसिंग आ गया, यहाँ जस्टिस आ गया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब टेंशन हेटर्स के पास आ रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि हेटर्स जो देखो अब आ गया उनके पास में, जो भी उन्होंने कारनामे किए हैं, चोरी, देखो रॉबरी, पेपर्स डॉक्यूमेंट्स, आपके चीज़ों पे, सोशल मीडिया पे जो भी खोज खबर रखी है, अब उनकी जो भी कारस्तानी है वो बंद हो चुके हैं, उनकी पावर सीज हो रहा है, यूनिवर्स उनके पावर सीज कर रहे हैं। तो चलिए, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है कि एक हेटर्स की पावर सीज हो रही है और आप पावर में आ रहे हैं। यहीं से उनकी मौत है, ये मौत से कुछ कम तो है नहीं। तो आपके टैरो से उनको बहुत डर लगता है टैरो से आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है, बहुत लोगों को टैरो से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है। उनका जो मैजिक स्पेल वगैरह जो भी करते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने का मौका मिल जाता है और उनके पावर को आप सोच समझ लेते हैं। और टैरो के साथ टैरो रीडर से उनको बहुत डर लगता है। और बताइए, तो हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है बताएंगे, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है बताएंगे। अरे यार, अब जब जजमेंट, सुबह भी जजमेंट आया था, आज सुबह के कार्ड में भी जजमेंट आया था, तो जजमेंट आ चुका है, ऐसा लगता है जजमेंट आ चुका है। उनको बहुत दुख हो रहा है कि वो आपको रोक नहीं पाए और आप हाथ से निकल गए, उनके हाथ से उनकी सच्चाई जान गए, उनका मास्क उतर गया और आपका जो उन्नति तरक्की ग्रोथ कुछ लोगों का आ चुका है, कुछ लोगों का आ रहा है, और जिनका नहीं आया है भरोसा रखे आएंगे। कार्मा कलेक्टिव रीडिंग है, सबका कार्मा एक साथ तो नहीं शुरू होगा और सबका कार्मा तो एक साथ ख़त्म नहीं होगा, सबका एज ग्रुप तो एक जैसा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप जो है आने वाले समय में इतना भरोसा रखिए कि आपका समय बदल चुका है, समय बदलेगा, समय बदल चुका है, व्हील एंड फॉर्चून, समय बदलेगा ही बदलेगा। तो इस वक्त जो है आपके समय बदलता हुआ देख के आपके जो हेटर्स हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं, रात रात भर उनको नींद नहीं आ रही है, परेशान है। कपड़े कैसे पहने देखिए, पहले कपड़े कैसे पहनते थे, कितना टिप टॉप, कितना इस तरीके से, और अभी जो है कपड़े कैसे पहन रहे, फटा वही चिटा, कौन सा कपड़ा कहाँ जा रहा है, कुछ होश नहीं है। तो बहुत टेंशन में। तो कहते हैं ना, जब दूसरे का सुख शांति लूटते हैं, दूसरे की नींद लूटते हैं, तो ऐसे ही आता है। तो इस वक्त जो है आप जो बताए थे उनको रास्ता, कि आपने जो भी उनको डर दिखाया था, जिस भी चीज़ का डराए थे, बताए थे, उनको लगता है डर नहीं दिखाया था, आपने सही बताया था कि समय एक दिन ज़रूर बदलेगा, समय एक दिन मेरा आएगा। ऐसा लग रहा है बहुत लोगों ने ऐसा कहा था कि एक दिन मेरा भी समय आएगा दिखना। अब उनको लग रहा है आपका समय आ चुका है, और जब आपका समय आ चुका है तो उनका समय घमंड अहंकार वाला जा चुका है। तो देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है कि आपके पास जस्टिस भी आ रहा है, जजमेंट भी आ रहा है। तो जस्टिस और जजमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक आप उन्नति तरक्की ग्रोथ में कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे। ब्लेसिंग आ रहा है तभी तो आप जा रहे हैं, न्याय मिल रहा है तभी तो आप आगे जाने वाले हैं। तो अचानक आपके जीवन में एक परिवर्तन नहीं कहूँगी, महापरिवर्तन कहूँगी, जहाँ सब तरफ से कुछ तो आप अवेकन होंगे, कुछ जानेंगे, पहचानेंगे, बहुत कुछ दर्द से सीखेंगे, अपनी प्रायोरिटी में, दूसरे की प्रायोरिटी में। और यहाँ पे ऐसा आ रहा है, जो लोग भी किसी से बदले की भावना में अगर रखे हैं कि उसको हम मज़ा चखाएंगे, उसको हम बताएंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उन लोगों के लिए ये ब्लेसिंग जो है ना दूर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा।
अगर किसी के साथ चीट हुआ है, थर्ड पार्टी आया है, कोई भी तरह का चीज़ हुआ है, प्यार में धोखा मिला है, घर परिवार में धोखा मिला है, तो कार्मिक समझ के भूल जाइए, उनको माफ़ कीजिए, खुद को माफ़ कीजिए और उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। तभी आपके अंदर ये अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाएंगे। ये जो भी चीज़ें, अगर वही चीज़ को आप लिए रहेंगे तो उसी, देखिए आपके हेटर्स कहाँ पहुँच गए हैं। तो आप इसी एनर्जी को मत पकड़ के रखिए, ठीक है। आप उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो उसी फ्रीक्वेंसी में आएंगे और वहीं आप भी घूमते रह जाएंगे। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का पावर मिला है, जो समय आ रहा है, इसको आप गंवा देंगे। तो इसको, मेरे को यहाँ पे एक अलर्ट वाला आ रहा है, ये चीज़ को आपको नहीं पकड़ना है। पनिशमेंट देना, सज़ा देना वक्त का काम है, परमात्मा का काम है, उनको छोड़ दीजिए, उसके लिए हम नहीं बने हैं। हो सकता है हमारे किसी कर्मा का ही फल मिला है, जिसका दिल बहुत दुख रहा है कि उसने मुझे धोखा दिया। आप ये सोचिए कि आप एक लेसन सीखे हैं, आप एक ऐसा चीज़ सीखे जो किताब कॉपी, माँ बाप, भाई बहन कोई नहीं सिखाया, वो आपको एक लवर, एक प्रेमी, एक धोखा देने वाला, एक कोई भी चीज़, दोस्त यार कोई भी सिखा गया है। तो उसको लेसन लीजिए, लेट गो कीजिए, माफ़ कीजिए, अपने आप को फ्रेश करिए और इस एनर्जी में आइए। इस खूबसूरती को आप ले लेंगे। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, इतना खूबसूरत समय आ रहा है, इसको थोड़ा सा घृणा में, नफ़रत में मत गंवाइए, इसको ले लीजिए। जो मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं वो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। उसी ये जो है ना, फिर घूम जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप जो नफ़रत कर रहे हैं ना, फिर घूम के आपको आ जाएगा, इसलिए आपको नफ़रत नहीं करना है। अच्छा समय आ रहा है, चीज़ों में बदलाव आ रहा है, उसको स्वीकार कीजिए। अगर कैरियर कहीं कुछ ख़राब था, कैरियर में ग्रोथ नहीं था, तो कैरियर ओरिएंटेड होने वाले हैं। अगर आपको धोखा मिला है, उसी धोखा में आपको बार बार जा रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ से निकलिए, क्योंकि अब ये हेटर्स के पास आ रहा है, तो आपके लिए ये नहीं बचा है। अब ये जो हेटर्स जो आपको धोखा दिए थे, अब उस 9 ऑफ टेंस और 10 ऑफ शॉर्ट्स में वो आ चुके हैं, अब यहाँ आ चुके हैं, तो उनको यहाँ जाने दीजिए। अब आप इस एनर्जी को, उसी एनर्जी को मत पकड़ के रखिए, उसने क्यों दिया। आपकी अच्छी एनर्जी उनके पास जाएगी और उसकी बुरी एनर्जी को आप क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। मुझे अभी ये भी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इसको जाने दीजिए। और जो भी आपके एनसिस्टर, जो भी आपको पीछे जो भी एनर्जी काम की है, जो भी एनसिस्टर की पावर है, एंजेलिक पावर है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। जिसकी वजह से आप इस एग्ज़ाम्स को पास कर रहे हैं, जिनकी मेहनत इनके पीछे लगी हुई है, आप उनका थैंक्स बोलिए, उनका शुक्रगुजार होइए और इनको जाने दीजिए। ये लेसन सिखाने आए थे, ये एक एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करवाने आए थे, आपको मैच्योर्ड बनाने आए थे, आपको होशियार बनाने आए थे, आपको बुद्धिमान बनाने आए थे। बन जाइए और जाने दीजिए, उसको सबक सीखिए, इसको लेसन के तौर पे रखिएगा। दोबारा ऐसी गलती दूसरे रिलेशनशिप में मत कीजिएगा। जहाँ से धोखा मिला है, घर से मिला है, परिवार से मिला है, ऑफिस में मिला है, लवर्स से मिला है, जिससे भी मिला है। देखिए यहाँ आज कोई लवर्स का कार्ड नहीं है, आज यहाँ कोई मैरिज का कार्ड नहीं है, तो जहाँ से भी मिला है उसको वहीं जाने दीजिए। और फिर क्या है, जो भी आपके एंसेस्टर है, जो भी आपके स्पिरिट गाइड है, जो भी एंजल आपको मदद की है, प्लीज़ उन लोग भी मदद करते हैं, तो उनकी भी मदद को स्वीकार कीजिए और अपनी जो अच्छी एनर्जी है उस पर आइए और जो भी है उसको आप स्वीकार कीजिए। ऐसा आ रहा है तो आपको जो इतनी अच्छी चीज़ें मिली हुई है उसको स्वीकार कीजिए, वरना चीज़ें ऐसे हाथ से निकल जाएगी। उसी एनर्जी में आपको नहीं रहना है, नहीं रहना है। बार बार कह रही हूँ, नहीं रहना है। नहीं रहेंगे तो ही आप निकल पाएंगे। तो बहुत लोग यहाँ लवर की एनर्जी में है, लवर की एनर्जी में है। मैं बोली ना कि आप लोग उसी एनर्जी को मैं पकड़ रही हूँ, बार बार आ रहा है आप लोगों का लवर एंड थर्ड पार्टी। लवर एंड थर्ड पार्टी के फ्रीक्वेंसी में बहुत कोई है, उनको सिर्फ जजमेंट इतना ही चाहिए कि उसको जस्टिस मिल जाए, उसको बुरा हो जाए। उसका बुरा हो जाएगा तो आपका क्या भला होगा, पहले ये बताओ, आपका क्या भला होगा। तो जो लोग इस एनर्जी में हैं उनके लिए भी मैसेज आ गया। थैंक यू गॉड, परमात्मा थैंक यू। उनके लिए भी ये मैसेज आ गया है, जो मैं बोली हूँ मैसेज यूनिवर्स ने बिल्कुल वही दिया है। थर्ड पार्टी को छोड़ना है, लवर्स का जो धोखा दिया है उसको छोड़ना है और अपने कैरियर पे देखिए, अपने कैरियर पे काम करना है। बिना काम का, मेहनत का फल नहीं मिलता है। शनिदेव आपको न्याय तभी देंगे जब आप मेहनत करेंगे, और थर्ड पार्टी को भी मिल जाएगा, लवर को भी मिल जाएगा। आप प्लीज़ काम कीजिए, आपका कैरियर अच्छा होने वाला है। तो जो मैं बोल रही थी देखिए, वो एनर्जी भी आप लोगों के लिए आ चुकी है। इसको मैं रख देती हूँ। और क्या करना है,
कि आपको अपनी एनर्जी पकड़िए। 10 ऑफ ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस एंड हेरोपेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। इतना खूबसूरत जो कार्ड आपके लिए आया है, इतना खूबसूरत कार्ड जो अबंडेंस का आ रहा है, इतना खूबसूरत कार्ड जो बुद्धिमान हो रहे हैं, चीज़ों को सुधारने का जो नेचर है। अब आपके एंसेस्टर आपके लाइफ को सुधार रहे हैं और आप उसको नहीं सुधारेंगे तो उनको कितना दुख होगा। ये कार्ड क्या कहते हैं भाई, ये कार्ड क्या, देखिए सुधार रहे हैं, कुछ नई चीज़, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है। नई जॉब, नया प्यार, नया लव, नया रिश्ता, नया जो कुछ था, जहाँ भी शुरुआत करना चाहते थे आ रहा है। इसी थर्ड पार्टी लवर से बाहर निकल जाइए, मुझे ये फ्रीक्वेंसी आ रही है। उसी में रहेंगे आप, वहीं रह जाएंगे तो आपकी जस्टिस बहुत छोटी सी होगी कि उसको उसका कर्मा मिले। अरे उसका कर्मा छोड़िए, हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में उन्हें रुलाया होगा, आपने रुला दिया, ठीक है, उसने रुला दिया तो हो सकता है बराबर हो गया। अब फिर आप रुलाएंगे तो फिर आपका कर्मा इंक्रीज होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अगर टाइम तो यहाँ पे आइए, बाकी आने वाले समय में आप कैरियर भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स से आप निकल के देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप जो मेहनत करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत आपका काम को सराहा जाएगा, बहुत ज़्यादा सराहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उनको, आपके हेटर्स को देखो कैसा फल मिलने वाला है। देखो, देख रहे हो, 4 ऑफ स्वॉर्ड, जिसने आपकी कैरियर छीनी थी। तो जब आप अच्छे कैरियर में आ रहे हैं तो कैसे वो सर पकड़ पकड़ के रात भर, देखिए ऐसे मेल है तो भी नहीं सो पा रहे हैं, फीमेल है तो भी नहीं सो पा रहे हैं। और जो कोई भी बहुत पावरफुल लेडीज थी, पावरफुल मेल थे जो आपको सताए हैं, मेल थे फीमेल थे, उनकी पावर अब जा रही है, उनकी पावर अब आपके आगे चलने वाली है नहीं। तो बस यूँ समझ लीजिए, देख लीजिए हेटर थे क्या करना आ गया, मतलब उनके समय चल रहे हैं। तो क्या करना है आपको, अपना अपॉर्चुनिटी को पकड़िए, अपने कैरियर को पकड़िए, और अपना आपका नया प्यार भी आ सकता है आपके लाइफ में, न्यू लव के चांसेस है तो वो भी आ सकता है। माफ़ी भी आ सकता है पुराने लवर से आपका। जिनके जिनके आ जाए ना, ज़रूर लिखना, ठीक है। लेकिन वो तब आएगा जब आप पॉजिटिव होंगे, ये भी मैं बता दूं। जब आप पॉजिटिव होंगे, जब आप उनको छोड़ेंगे, फटाफट पार्टी भी आएगी और आपको उनकी सॉरी भी आएगी और न्यू लव भी आएगा, ये भी आएगा, और कैरियर भी ओरिएंटेड बनेंगे। तो फटाफट छोड़ दीजिए बैड फ्रीक्वेंसी को, गुड फ्रीक्वेंसी में आइए और इसको क्लेम कर लीजिए। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। मैं बस यही आप लोगों को इतना ही समझाना चाहती थी, इसी बात को बार बार बोल रही थी। तो ठीक है, गणेश जी की ब्लेसिंग को याद रखिए, सूर्य देव की ब्लेसिंग को याद रखिए, और इस ब्लेसिंग को, और जो अबंडेंस आ रहा है परमात्मा का, एंड सिस्टर की ब्लेसिंग को याद रखिए, और इस ब्लेसिंग के साथ अपना निकल के आइए। आप आने वाले समय में बहुत बुद्धिमान होने वाले भी हैं। तो थैंक यू। और हो रहे हैं, आपकी अच्छाई की चर्चा होने लग गई है। जहाँ कहीं भी आपका अगर मान सम्मान आपके हेटर्स ने ख़राब किए थे, तो आपकी अच्छाई की चर्चा होने लगी है। इसीलिए जो हेटर्स हैं इस एनर्जी में आए हैं कि उनके सारे किए कराए पे पानी फिर गया, कुछ भी आपका बुरा नहीं हो सका, और उनके साथ अब वो अब स्टक हो गए हैं, अब उनके साथ चीज़ें नहीं सुधर रही है। तो उनको अक्ल आ रही है, आपके हेटर्स को अक्ल आ रही है, और इसीलिए सब जगह देखो मुंह छुपा रहे हैं, यहाँ भी मुंह छुपा रहे हैं, यहाँ भी मुंह छुपा रही है। तो अब उनको अक्ल आ रहे हैं, तो वही गलती आप मत रिपीट कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, और thank you all good energy, thank you my all spiritual soul, all spiritual power, all viewers, thank you all divine power, universe powers, thank you, thank you.